रूहानी राहें धारावाहिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक संस्थान है, के साथ संलग्न उन महान विभूतियों की जीवन गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन विश्व को बेहतर बनाने की सेवा में समर्पित है। यह धारावाहिक उन महान योगियों की सेवा में जीवन की झांकी है जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ हैं तथा अपने मन वचन कर्म द्वारा जन जन को विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। दिव्य गुणों की हैं ये राहें, ऊंचे स्वयमान की हैं ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें। परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये हैं रूहानी राहें। नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका रूहानी राहें दिव्यता की सुगंध लिए इस विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, कई बार देखने में ऐसा महसूस होता है कि शायद ये राहें कठिन है, लेकिन एक बार इन रूहानी राहों पर कदम रखा तो फिर आप महसूस करते हैं ये राहें सहज हैं और जीवन को भी सहजता से भरने वाली हैं। और इन राहों की शक्ति से आपकी आंखों और दिल में बसे सुख शांति के सपने सच होने लगते हैं। हर दिन सुखों और खुशियों से भर जाता है। आपसे सुख शांति और खुशियों का प्रवाह आपके संपर्क में आने वालों को भी बेहतर एहसास देता है और आप सुंदर और प्रकाशमय शुभ भावनाओं की जीवंत उदाहरण हो जाते हैं। और रूहानी राहें कार्यक्रम में आज हम मिलाने जा रहे हैं आपको ऐसे ही एक प्रभु प्रिय योगी से। आप हैं ब्रह्मा कुमार जगरूप भाई जी। आप दिल्ली कृष्णा नगर में अपनी सेवाएं समर्पित रूप से देते हैं। आइए देखते हैं वो रूहानी राहों का आनंद लेते हुए कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ब्रह्मा कुमार जगरूप भाई जी, आपका जन्म 15 अप्रैल 1947 को पंजाब के बरनाला जिले में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। बचपन में ही आपकी इच्छा थी कि मेरा जीवन देश के काम में आना चाहिए, इसीलिए आप 1963 में सेना में भर्ती हो गए और 1965 व 1971 के भारत पाक युद्ध में भी हिस्सा लिया। 1974 से आप ब्रह्मा कुमारी संस्था के दिल्ली कृष्णा नगर स्थित प्रमुख सेवा केंद्र पर जन कल्याण की सेवाएं समर्पित रूप से प्रदान कर रहे हैं। धार्मिक वृत्ति में मैं बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन कभी ये सोचता था कि परमात्मा कौन है, उसको किसने बनाया, अगर वो ना होता तो फिर दुनिया में क्या होता, ऐसे विचार चलते थे। और उसके साथ साथ जो जीवन के लिए एक बहुत बड़ी संकल्प था कि शरीर छोड़ना है, पैदा हुआ है उसने मरना है, लेकिन मैं शरीर गांव में नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा संकल्प था। तो इस कारण मेरा ये दिल था कि मैं देश के काम आ जाऊँ, बॉर्डर पर मैं शरीर छोड़ूँ, मिलिट्री में चला जाऊँ। तो ये संकल्प मेरे राह बुद्धि के अंदर ना मैंने बताया किसी को नहीं, लेकिन एक दफ़ा मिलिट्री की भर्ती होनी थी, साथ में एक शहर था रायकोट करके। तो मेरे पिताजी ने कहा कि कुछ सामान लेके आना है। छोटा सा शहर था, उसमें चाय ये जो सामान घर का होता है ख़रीद के लेके आते थे। तो मैंने पिताजी को कहा कि चलो मैं ले आता हूँ। एक्चुअली मैंने भर्ती होना था। तो मेरे पिताजी ने ये सन 63 की बात है, मेरे पिताजी ने 12 रुपये मुझे दिए कि सामान ले आओ। तो मैं वो छोटा सा शहर था, वहाँ चला गया, वहाँ भर्ती हो रही थी, मैं सीधा वहाँ जाके लाइन में खड़ा हो गया। तो मेरे को वहाँ सेलेक्ट कर लिया गया और उसके बाद जहाँ दुकान से मैंने सौदा लेना था तो वहाँ मैं पहुँचा
तो मैंने कहा कि मैं सौदा लेने आया हूँ, लेकिन मैं भर्ती हो गया हूँ और मैं गांव में नहीं जाऊँगा वापस, मेरे को यहाँ से सीधा मिलिट्री वालों ने कहा कि वहाँ सीधा आप जबलपुर में जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भी आप पिताजी को बताया? मैंने कहा मैंने नहीं बताया। तो मुझे आप 10 रुपये और दे दो, तो 22 रुपये हो गए। तो मैं वहाँ सीधा जबलपुर मेरे को वहाँ भेज दिया गया। उसके बाद वहाँ से मैंने पत्र लिखा कि भी मैं ऐसे ऐसे पिताजी को कि मैं भर्ती हो गया हूँ। तो मैं 63 में एनरोल हो गया। और उसके बाद फिर सन 65 की लड़ाई थी हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की। तो मेरी ट्रेनिंग पूरी होगी तो मैं फिर वहाँ उस हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई के अंदर तो वहाँ पार्टिसिपेट किया मैंने। शरीर रूपी मंदिर में आप एक सुंदर मूर्ति आत्मा हैं। गोवा में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा प्रकाशित किताब में जब इस बात को आपने पढ़ा तो आपको ऐसी आंतरिक आनंद की अनुभूति हुई जो आपने 1 सेकंड में सिगरेट शराब पीने की बुरी आदत को छोड़ दिया। तो उस किताब का जब मैंने पहला पेज खोल के पहली लाइन पढ़ी तो उसमें मैंने 4 बातें पढ़ी। 4 बातें पढ़ते ही कि पहली बात, मैं आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और जीवन का लक्ष्य क्या है। तो मैं पढ़ के सोचा ये सिंपल बात है, लेकिन उसके आगे वाली लाइन में जो लिखा था वो मेरे दिमाग को पूरा, मेरी दुनिया बदल दी। तो क्योंकि ब्रह्मा कुमारी के अंदर तो ये फर्स्ट लेसन होता है, तो उसमें जब मैंने 2 शब्द पढ़े कि आप इस शरीर रूपी मंदिर में एक बहुत सुंदर ज्योति स्वरूप हीरे की तरह एक मूर्ति है। तो ये 2 शब्द मेरे कि मैं मूर्ति की तरह एक हीरे की तरह ज्योति आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा मंदिर है। तो मैं किताब जैसी बंद करने लगा तो बंद करते करते किताब मेरे को एक शक्ति ने इस बॉडी से अलग किया। तो अलग करके मैंने अपने मस्तक पर 2 चीज़ें अलग देखी कि मैं एक बहुत सुंदर हीरे की तरह चमक रहा हूँ, बहुत सुंदर हूँ मैं, और बॉडी को मैंने नीचे देखा। इतना ज़बरदस्त एक अनुभूति हुई। तो मैं वहाँ पौना घंटा बैठा रहा, 11:15 तक। 10 बजे मैं बैठा, 11:15 बजे तक मेरी किताब तो नीचे रख दी, पर ये 4 शब्दों ने 4 लाइनें कहें, इसमें मेरी दुनिया बदल गई। फिर मेरे को संकल्प आया कि इतना आनंद मैंने अपनी लाइफ में देखा नहीं, इतना सुंदर हूँ मैं, बॉडी सेपरेट मैंने देखी। तो मैं 11:15 बजे वहाँ से उठा। उठ के जब मैं गया अपने बिस्तरे के पास तो मेरा एक दोस्त था जो साथ में, उसका नाम पीके घोष था। तो वो भी सिगरेट बहुत पीता था। तो जब हम सवेरे उठते थे तो अगर वो उठता था 2 सिगरेट वो जलाता, या मैं उठता तो मैं 2 सिगरेट जलाता। वो सवेरे उठा पहले, उसने जैसे ही सिगरेट का पैकेट बाहर निकाला तो मुझे बहुत बदबू आई। इतनी बदबू आई तो मेरे को उस पर गुस्सा आया। मैंने कहा ऐसा करो घोष, तुम ये सिगरेट अपना बिस्तरा अपनी खटिया लेके यहाँ से भाग जाओ मेरे पास से। ऐसा संकल्प आया जो सिगरेट में 4-4.5 साल तक नहीं छोड़ी। तो सेकंड में मेरे को बदबू आने लगी कि इस व्यक्ति इसके नज़दीक ना जाओ। तो मुझे कहने लगा कि जगरूप तुझे क्या हो गया। तो अब मैं समझ नहीं सकता था मुझे क्या हो गया। मैंने कहा मुझे पता नहीं मैं क्या हो गया। उसने कहा रात तो तुम ठीक थे। मैंने कहा रात को मैं ठीक था, लेकिन अभी क्या हो गया। उसने कहा सिगरेट तुम इतना मैंने कहा तुम मेरे पास नहीं आना, मेरे पास होना ही नहीं आके तुम। तो वो जो लाइट थी, ऐसा हल्कापन और बॉडी से डिटैच ज़बरदस्त एक नशा चढ़ गया। मैं उसको कहा तुम मेरे पास नहीं आना। तो मेरे से बार बार पूछे क्या हो गया। मैंने कहा मुझे ये पता नहीं। तो सिगरेट का मेरा संकल्प छूट गया, सब कुछ ड्रिंक करने का। तो ऐसा आनंद मेरे को आने लगा। अगले ही दिन जब आपने उस किताब में पढ़ा कि शिव भगवान खुद धरती पर आकर सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, तो आपको भगवान से मिलने की और उनके काम में सहयोगी बनने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसी वक्त
आपको परमात्मा की लाइट और ब्रह्मा बाबा का भी साक्षात्कार हुआ। तो उसके बाद मैंने दूसरा लेसन पढ़ा आत्मा के बाद। उसमें लिखा हुआ था मैं शिव हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं नई दुनिया बनाने आया हूँ, एक देवता दुनिया होंगी। ये 2-3 बातें जब मैंने पढ़ी तो मेरा फिर जो दिमाग जो सेकंड बात शौक लगी मेरे को कि मैं तो मिलिट्री में आया था देश के काम आने के लिए कि बॉर्डर में मरूंगा, देश के काम आ जाऊंगा। लेकिन अब ये शिव जी हैं, ये धरती पर आ चुके हैं, नई दुनिया बनाने आए हैं, तो इनसे कैसे मिला जाए और इनके काम कैसे आ जाए, क्योंकि अपना जीवन अब इसके काम आ जाए, भगवान के काम आ जाए। तो मैं सोचते सोचते तो मैं मच्छरदानी में बैठा था, रात को 10 ही बज गए सोचते सोचते। फिर मैंने कहा है शिव जी, आप ऐसा करो कि मुझे ये बता दो आप इस धरती पर उतरे कैसे और आप किस माध्यम से आए, तो नई दुनिया क्या कैसे बना रहे हैं। मुझे नई दुनिया नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को ये बता दो आप नीचे कैसे उतरे। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, मच्छरदानी लाइट ऑफ थी, अंधेरा था, तो मैं बैठा हुआ था। तो मैंने कहा मैं सोऊंगा नहीं जब तक मुझे ये ना पता चले। तो थोड़ी देर में मैंने देखा कि अंधेरे के अंदर मेरी मच्छरदानी के बाहर एक बहुत सुंदर वाइट एक लाइट का जो गोला होता है, बहुत आकर्षण वाला, वो मेरी ओर बढ़ रहा है। तो मैं देखता रहा। तो देखते देखते मेरे को ऐसा लगा मैं मच्छरदानी से उठूं और भाग के उसको पकड़ लूं। तो वो धीरे धीरे मेरी ओर ही बढ़ने लगा। मैं सोचा ये आ ही रहा है मेरी तरफ। इतना आकर्षण था उसके अंदर, तो मैं सोचा कि कैसे जल्दी पकड़ूं इसको। तो धीरे से वो मेरे मच्छरदानी के अंदर आ गया। तो मैंने उस ध्यान से उस गोले को देखा, लाइट का जो कार्व था। तो उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति चौकड़ी मार के बैठा हुआ, और उसकी मैंने जब मस्तक देखा तो मस्तक में जैसे कोई सूर्य चमक रहा हो, आंखें उसकी ऐसी जैसे कोई 1000 वाट के बल्ब चमक रहे हों। तो मैं तो देख के बड़ा हैरान हुआ कि एक बूढ़े व्यक्ति में इतनी लाइट कैसे निकल रही है। तो वो धीरे से मेरी मच्छरदानी से निकल गया, क्योंकि मैं तो ब्रह्मा कुमारी के बारे में जानता नहीं था, ना शिव बाबा के बारे में जानता था, ना ब्रह्मा बाबा के बारे में जानता था, मैंने सुना ही नहीं था कभी नाम। जब वो मच्छरदानी से निकल गया तो मुझे संकल्प आया कि इस व्यक्ति से मिला जाए कहीं। खैर फिर मैं 2-3 दिन के बाद वो किताब पढ़ी, उसमें लिखा कि माउंट आबू में परमात्मा शिव इसमें प्रवेश करती हैं। तो मैं सोचा कि इस व्यक्ति से मिला कैसे जाए, ये खींच होगी मेरे को। उसके बाद वो जो नशा था वो ज़बरदस्त रहा। चल रहा हूँ, हालांकि मिलिट्री बूट पहने हुए है, वर्दी पहनी हुई है, लेकिन ऐसा लगता था कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। पर ये पता नहीं कौन शक्ति क्या करवा रही है, ये तो बाबा की पावर थी। इन घटनाओं से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन होने लगा और आप एक अलौकिक खुशी और रूहानी नशे में रहने लगे। फिर कई महीनों तक आप ब्रह्मा कुमारियों को ढूंढते रहे और आखिर में चंडीगढ़ में संस्था के सेवा केंद्र पर पहुंच गए। ब्लैक एंड वाइट में फोटो थी त्रिमूर्ति की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, और शिव बाबा ऊपर थे, त्रिमूर्ति ब्लैक एंड वाइट था। तो मैंने उसको फाड़ के एक गत्ते पर चिपका लिया। बहुत बड़ा गत्ता था, जैसे कोई नाश्ते की प्लेट हो। तो मेरा एक मेडल था सन 65 की लड़ाई में जो मिला था मेरे को, तो उस मेडल के ऊपर लगा लिया मैंने। मुझे ये नशा था कि ये मैं बता दूं लोगों को कि भी परमात्मा शिव जो है ना, ये ज्योति बिंदु हैं, ये नई दुनिया बनाने आ गए हैं, पुरानी दुनिया का विनाश होना है, क्योंकि मैंने किताब में पढ़ लिया। तो मेरे को दिल में आया कि ये जो ज्ञान है शिव बाबा का, शिव जी का, कि ये मैं गांव वालों को बता दूं। मुझे ज़बरदस्त उमंग था। 2 बातें मेरे को बतानी थी कि भी परमात्मा शिव जो ज्योति बिंदु है वो आ गए हैं और ब्रह्मा के तन में आए हुए हैं, मैंने देखा है, और नई दुनिया बना रहे हैं ये, और विनाश होने वाला है। तो विनाश और नई दुनिया बनाने में ये इसका ज़बरदस्त नशा था। तो गोवा में मेरे को ये पता चला कि नई दुनिया बन रही है, तो मैं सोचा नई दुनिया बन रही है, मैं अकेला जाके वहाँ क्या करूँगा।
तो शहर में ढूंढा जाए। तो शाम को मैं 1 घंटा आधा घंटा शहर में ढूंढता था ब्रह्मा कुमारों को। जब चंडीगढ़ पहुंचा तो मैंने चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी दादी चंद्रमणि थी और अचल बहन थी। तो मैंने चिट्ठी लिख दी, मैं ब्रह्मा कुमार बन गया, सफ़ेद कपड़े पहन लिए हैं। 1971 में जब आप भारत पाक युद्ध में भाग ले रहे थे, तब आपने मौत को बहुत करीब से देखा और साक्षात भगवान की मदद का अनुभव किया। इसके बाद जब आप मधुबन में बाबा से मिले तो बाबा ने आपको कहा कि आप जल्द ही ईश्वरीय सेवा में लग जाओगे। सोलह दिसंबर को बांग्लादेश बनता है। 12 दिसंबर को रात को करीब 2-2:30 बजे अटैक होना था। तो मैं वायरलेस में था, मेरी ड्यूटी से मैं मिलिट्री में वायरलेस ऑपरेटर था। तो मेरे को एक मैसेज आया, मेरे साथ एक ब्रिगेडियर थे बैठे हुए जो लड़ाई का पूरा नक्शा देखते हैं, तो कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो अचानक एक मैसेज आया कि भी यू आर सराउंडेड बाय एनिमी, यू डू व्हाट एवर यू लाइक। आप जो भी कहें, कुछ भी कीजिए, और आप चारों घिरे हुए हैं, मतलब आपकी मौत नज़दीक है। तो मेरे को बड़ा आया। मैंने कहा कि इसमें तो लिखा हुआ है कि आपने नरसिंह नारायण बनना है, और ये अभी मौत आ गई तो 2 साल 3 साल ही हुए। तो मैं अंडरग्राउंड था, ज़मीन के अंदर होता है मिलिट्री बैंकर में। तो छोटा सा बैंकर था मेरा, 6 फुट लंबा, 4 फुट ऊंचा, 3 फुट चौड़ा। उसमें वायरस रखी हुई थी, मोमबत्ती जल रही थी। तो जैसे ही मैसेज आया तो मेरे कमरे में एक छोटा सा कागज़ का ब्रह्मा बाबा का फ़ोटो पीछे को हाथ करके वो लगा हुआ था, ऐसे ही टांगा हुआ था, कागज़ तो था ही। और एक तरफ लिखा हुआ था स्लोगन छोटा सा, मुझे अभी तक याद है, मीठे बच्चे फरिश्ता समान प्रकाशवान रहो तो आप सदा बचाव में रहेंगे। तो मैंने बाबा की तरफ देखा, बाबा को मैंने कहा कि प्रकाशवान रहो और फरिश्ता बनो, अब मौत सिर पर घुमा रही है तो अभी फरिश्ता कैसे बनेगी। तो क्या हुआ, मेरे उस बैंकर में लाइट आने लगी, वो लाइट से भर गया। छोटा सा बैंकर था, तो ऐसा लगा जैसे बहुत ही इतना आनंद आने लगा, इतना आनंद, तो मैं भूल गया कि मैं कोई मरने वाला हूँ। तो अचानक मैंने देखा कि ये लाइट कहाँ से आ रही है। तो मैंने देखा पीछे, मेरे सिर के पीछे से एक फोकस आ रहा था। तो मैंने गर्दन को घुमा करके जब पीछे देखा तो मेरे पीछे ब्रह्मा बाबा और लाइट का फरिश्ता पीछे को हाथ करके खड़ा हुआ। तो मैं जब देखा तो मैं तो फिर मेरे संकल्प उठ गया, मेरे पीछे भगवान खड़ा हुआ है और मेरे को फायर गोली नहीं लग सकती, क्योंकि मैं बैठा हूँ और वो पीछे खड़ा है। और अगर आगे से गोली आती है तो भी उसको लगेगी, और पीछे से आती है तो भी उसको लगेगी। उसके बाद फिर जब मैंने बाबा के पास आना था, ये पूछना था, तो भाई बाबा मैं सेवा में लगना है। जब मैं बाबा के वहाँ गया, बाबा का कमरा जो बना हुआ उसके पीछे से गेट था, एक एक करके मिलता था। तो हमारे तो धरती पर पाँव ना टिके, और ये पूछा कि भी कैसे बाबा मिलिट्री में छोड़नी है। जब बाबा ने दृष्टि दी, इतने रोए, खूब पानी वानी खूब जो है भीग गया आगे वाला कमीज़ का। तो खैर हिम्मत करके हमने कहा बाबा कि हमने इस सेवा में लगना है। तो मेरे को ये नहीं बाबा ने कहा कि भी आप कहाँ हैं, क्या काम करते हैं, क्या सर्विस करते हैं। बाबा का सिर्फ एक ही वरदान था। तो बाबा ने कहा बच्चे आप जल्दी ये सेवा में लगने वाले हो। तो वो शब्द मैंने पकड़ लिए, और वो पकड़ के मैंने सोचा भगवान ने कहा मेरा काम हो जाएगा। जल्द ही आपने सेना से सेवानिवृत्ति ले ली और परमात्म कार्य में संपूर्ण रीति से समर्पित हो गए। संस्था की मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी ने पहले आपको कई स्थानों पर आध्यात्मिक मेलों की सेवा में भेजा, और 1974 से आप दिल्ली कृष्णा नगर में स्थायी रूप से सेवाएं देने लग गए, जहां आपने अनेक वर्षों तक चित्रशाला की सेवा को संभाला। 73 में शायद मेला था जालंधर के अंदर, तो वहाँ पर दादी प्रकाशमणि आई थी मेले की उद्घाटन के लिए। तो दादी प्रकाशमणि ने दादी चंद्रमणि से पूछा, अचल बहन से भी, कि एक मुझे कुमार चाहिए कि जो सारा काम कर सके। तो दादी चंद्रमणि ने मुझे खड़ा कर दिया
कि ये हैं और मिलिट्री इनकी समझो छूटने वाली है। तो दादी प्रकाश मणि ने कहा कि आप ऐसा करो, इलाहाबाद चले जाओ। थोड़े दिन के बाद डेट उन्होंने बताई, जनवरी 1 को मैं गया। तो वहाँ जाके मेला सीख लो, वहाँ मेला लग रहा है। तो दादी चंद्रमणि ने मेरे को ये 2 शब्द कहे, ये मुझे अभी तक याद है कि जगरूप, आपको पता है शेर जो है वो कभी पीछे नहीं हटता। तो मैं जब शब्द ने कहा दादी जी हम पीछे नहीं हटेंगे, आपने कह दिया। और दूसरा जो है वो व्यर्थ बातों में, जैसे शेर फालतू काम नहीं कर, फालतू शिकार भी नहीं करता, तो ऐसे फालतू बातें मैंने जाना। ये 2 बातें मेरे अंदर जच गई। 29 दिन के बाद दादी प्रकाश मणि का टेलीग्राम आई कि जगरूप को वहाँ भेज दो दिल्ली में। तो दिल्ली से वहाँ मेला लेके, ये तो 3-4 मेले करने थे, एक दिल्ली करना था, एक अहमदाबाद करना था, एक नैनीताल करना था। तो मैं वहाँ से दिल्ली पहुँचा। दिल्ली में कृष्णा नगर में दादी कमलमणि थी। तो मेरे को बताया था कि दादी कमलमणि है, वहाँ पर आत्म प्रकाश भाई है। तो मैं वहाँ पहुँचा तो सबसे बड़ी स्टैम्प मेरे को लगी कि दादी के लिए बहुत इम्पोर्टेंस थी कि दादियाँ तो बहुत एक बड़ी महान आत्मा होती हैं। और मेरे स्टैम्प पे क्या लगी कि जैसे मैं पहुँचा आश्रम पर, दादी जो थी छोटी सी टूटी हुई जो एक बाण की चारपाई होती है उस पर बैठी हुई थी धूप में। तो कहा ये दादी कमलमणि है। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ कि इतनी बड़ी सोल हैं, उस बड़ी सिंपल के आप आओ, कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद से। तो उनको पता था पहले। मैंने कहा हाँ दादी इलाहाबाद से आया हूँ। तो मैं फिर वहाँ पर 12 दिन रहा। 12 दिन में वहाँ पर चित्रशाला थी, तो उसमें काफ़ी जो सफाई का भी काम था। 12-13 दिन के बाद तो दादी कमलमणि ने कहा आप यहाँ रहोगे? तो मैंने कहा मुझे दादी प्रकाश मणि जो कहेंगी तो वो ऐसे मैं करूँगा, वो कहेंगे तो यहाँ रह जाऊँगा, अभी तो मैं मेला लेके जा रहा हूँ। फिर मैंने ट्रक लोड किया, वहाँ से फिर अहमदाबाद चला गया, फिर नैनीताल गया, फिर दिल्ली राजौरी गार्डन आया। तो तीसरा मेला वहाँ करके तो फिर मैं कृष्णनगर आया। तो 1980 के अंदर फिर जगदीश भाई ने कहा लिटरेचर जो है वो मैं इतना काम नहीं संभाल सकता, उसकी प्रिंटिंग जो है किसी और जगह रखो। तो आत्म प्रकाश भाई ने जिम्मेवारी ली। उसके बाद फिर 1980 में सारा लिटरेचर वहाँ पहुँचा कृष्णनगर। तो 1980 के बाद फिर आत्म प्रकाश भाई पर ड्यूटी ज़्यादा होगी, फिर उन्होंने कहा चित्रशाला आप संभालो। तो 1980 से लेकर तो 2003 तक फिर चित्रशाला का देख रेख बाबा ने निमित्त बनाया। आप जीवन के हर मोड़ पर लोगों की दुआओं का और भगवान के साथ का अनुभव करते हैं। आप सदा इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा हीरे जैसा जीवन व्यर्थ बातों में न जाए। बाबा की सेवा के अंदर मेरे को ये संकल्प रहता है कि जितनी देर जीवन है, हड्डियाँ भी सब कुछ बाबा में लग जाएं। और बाबा की दया दृष्टि ये रहती है कि पीछे मेरा 2 ऑपरेशन भी हुए थे, हार्ट का भी स्टेंट भी डाला। और अभी मेरा थोड़े दिन पहले, पिछले साल की बात है, मेरा स्पाइंस का ऑपरेशन हुआ था। तो तब मैंने देखा कि बाबा की ज़बरदस्त हेल्प है, क्योंकि मैं सोच चुका था कि मैं जाऊंगा, मेरा शरीर छूट जाएगा। और जैसे ही मेरा ऑपरेशन थिएटर में मुझे ले गए तो मेरे ब्रदर थे, डॉक्टर आए हुए थे। तो डॉक्टर ने कहा इसके साइन चाहिए कि भी ये कहीं ये स्पाइन का ऑपरेशन है, कोई बंदा मर भी सकता है, टांगें भी फेल हो सकती हैं, हाथ भी फेल हो सकते हैं। तो खैर वो साइन करवा करके जब अंदर गए तो ये बाबा की हेल्प मैंने देखी। तो ये मैं भूल गया कि ऑपरेशन भी बड़ा सीरियस है, 3-4 घंटा ऑपरेशन में लगा। ऑपरेशन के बाद जब वो मैं होश में आया तो डॉक्टर मेरे चेहरे पर वो ऑक्सीजन का जो फ्लास्क होता है वो लगा रहे थे। तो मैं थोड़ा ऊपर देखा तो डॉक्टर साहब से मैंने पूछा, डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका? तो मतलब एक उमंग की बात थी। तो डॉक्टर ने कहा कि आप मेरा नहीं तो आप अपना सुनाइए, आपका क्या हाल है? मैंने कहा मेरा तो डॉक्टर साहब हाल ठीक है, और मेरा ऑपरेशन कब हुआ? तो उसने कहा ऑपरेशन तो आपका हो गया। तो फिर उसके बाद मैं आईसीयू में रहा। आईसीयू के बाद फिर 2 दिन के बाद मैं वापस आया। फिर 2.5-3 मास के बाद एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होना था जिसमें 20,000 की गैदरिंग थी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि मैं सोच नहीं सकता था कि मैं रह जाऊंगा शरीर में, मैं शरीर छोड़ूंगा। मतलब तकलीफ़ भी थी और लगता था कि जो है वो।
पर ये जो बहनों की और स्टूडेंट्स की जो दुआएं हैं, ये मैंने लाइफ के अंदर देखी कि हमारे ज्ञान योग के अंदर जो अपना पुरुषार्थ है, उसके साथ बहन भाइयों की दुआएं बहुत काम करती हैं। 3 मास के बाद बहुत बड़ा प्रोग्राम था, जिसमें करीब 15,000 की गैदरिंग थी। तो ऐसा लगा जैसे बाबा पीछे खड़ा हुआ हो। ब्रह्मा कुमार जगरूप भाई जी का हंसमुख चेहरा और अथक सेवा भाव जन जन को मानवता की निस्वार्थ सेवा करने की राह दिखाता है। आज आपने मुलाकात की ब्रह्मा कुमार जगरूप भाई जी से। दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको बड़े मीठे योगियों से मिलाता है और आपके जीवन में मिठास भरता है। रूहानियत के सागर के संग में रूहानी अनुभवों की बात ही अलग है। हम जीवन की धाराओं के संग जीना सीख जाते हैं और उस बात में प्रसन्न रहते हैं जिसमें उसकी रजा है। इसलिए इन राहों पर हर पल मजा है, सुगंध है, आनंद है और संपूर्ण जीवन बन जाए आपका त्योहार। यही शुभकामनाएं देती हैं रूहानी राहें आपको हर बार। ओम शांति, नमस्कार।